अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका की दो अदबी तंजीमों की तरफ से मुनक्किद होने वाली ये कॉन्फ्रेंस अपनी नवैयत की पहली कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उर्दू राइटर्स सोसाइटी लॉस एंजल्स और अदबी मरकज़ वाशिंगटन डीसी दोनों तंजीमें मिलकर ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करवा रही हैं और ख़ास तौर पर मौना शहाब और इसकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिसमें बेशुमार मौज़ूआत का अहाता किया गया है। मैं इस कॉन्फ्रेंस की कामयाबी के लिए दुआगो हूँ और इसमें शामिल तमाम शुरका को मुबारकबाद पेश करती हूँ। अदबी कालम का मौजू बहुत पुराना है और बेशुमार इसमें अंदाज, बेशुमार असलूब, दौरे हाज़र से दौरे हाज़र तक बेशुमार असलूब इसमें हमारे सामने आए हैं, जिसमें फ़ुक़ाहाती, जिसमें मज़ाहिया, जिसमें माशरती, समाजी, सियासी मसाइल जो हैं वो ख़ास तौर पर कालम का मौजू है मौरख और मुहक्किक। मौरख के हाथ में तासुब का जंग-आलूद आईना था और रैपर में लिपटे कीना के बेशुमार छोटे बड़े पत्थर, जिनकी मदद से वो जिसे चाहता जख्मी या संगसार कर सकता था। दूसरी तरफ मुहक्किक के हाथ में नसाबी छलनी थी। वो छानता भी तो क्या, उसे तो खबर ही ना थी कि इसके हाथ में कंकर है या हीरे। मौरख और मुहक्किक दोनों के पास बनारिये की सी रियासत सिरे से नापैद थी, जो वो सुबह से शाम तक और कई ज़मानों तक रेत छानकर सोने के ज़रात जमा करते, जिनकी चमक अगर सदियों नहीं तो सालहा साल तक ही नज़र को खीरा रख पाती। सोना चांदी तो क्या, उन्हें तो लोहे की वो कील तक ना मिल पाई जिससे सरपट दौड़ते घोड़े की बाल को टांका लगाया जा सकता। तहजीबे हाज़र के हाथ में हजार हा करिश्मे थे, मगर मुहक्किक और मौरख दोनों की आंखों पर हुकूमत के अंधे मशीरान के तजवीज़ करदा दबीस पर्दे लटक रहे थे, जिनसे आंखें चुंधिया कर भी उनको धुंधला दिखाई देता था। उन्हें ताकीद थी कि जो इबारत इन्हें फराहम की गई है वो सिर्फ इसी से मालूमात अखज़ करें। गोया तालाब से मछलियां पकड़ते रहे, दरिया मगरमच्छों से और समंदर आदमखोर शार्क से अटे पड़े थे। इन मालूमात में ख्वाबों की तफसील तो थी, मगर ताबीर का जर्रा तक मौजूद ना था। इन हालात में दगा को दुआ पढ़ना ही सिक्का राइजुल वक्त ठहरा। तहकीको तारीख गोई के लिए इन्हें ऐसे बहुत से सरकारी छाज फराहम किए गए जिनमें दाने उछाले तो जा सकते थे, मगर गेहूं और घुन को अलग करने की इन पर न सिर्फ कदगन लगाई गई बल्कि ख्वाहिश न पनप सके। ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। मौरख चाय की प्याली में ही तूफान उठाते, सरहदों की हिफाजत भी यहीं पर होती या फिर शोबिस में दिए जाने वाले अवार्ड्स में। यूं मुहक्किक की तहकीक भी महदूद कर दी गई। अब मशीनी काश्त की तरह खुद रॉ नोटिफिकेशन जारी होते और उन्हें आंख झपकने का मौका तक ना मिलता। ऐसा नहीं था कि मुहक्किक का दिमाग या बसारत कमजोर थी, लेकिन करगसो शाहीन की मिली जुली सफात ने किसी को भी स्पेशल केस नहीं बनने दिया। ज़हनी गुलामी के मुनकरीन को ऐसे सेहत कार्ड तकसीम किए गए जिन पर चिप्स मुंसलिक थीं और हदायत की नेविगेशन भी। सेहत कार्ड्स को भी ताश के पत्तों की तरह फेंटा जाता। बादशाह, मलका, इक्का, यक्का और जीत के सारे पत्ते इसमें शामिल ही ना थे। मखसूस कोड वहीं लगते जहां लगना चाहते। मुहक्किक की सारी तहकीक एक तरफ, अब जदीद खतूत पर काम करते हुए इन्हें वो स्पिनिंग बोर्ड दिया गया जिन्हें वो सारी जिंदगी रुख बदल बदल कर भी घुमाते तो नोजल अंडे पर ही रुकती। घूमने वाला बोर्ड घूमते घूमते लट्टू बन चुका था। इससे ऐसी शुआएं खारिज होती जिनसे रोशनी की बजाय गैस निकलती। ये गैस शोला बनने से कासिर थी। जहरीली स्मोक को बादे सबा तस्लीम करने में आफियत थी। सो मुहक्किक को कितने ही ऐसे मास्क तोहफा तन मुंह, नाक, आंखों और सोच की शादाबी को कसाफत में बदल सकते थे। माइटोसिस के जरिए लट्टू द लट्टू की अफजाइश पर कोई पाबंदी ना थी।
محققین کے सांस لیने के लिए बगैर शक्कर की चाय की तरह बगैर ऑक्सीजन हवा लट्टुओं में भर दी गई। محققینوں मौरख सहमे बैठे थे। जो ही कोई नई वीडियो वायरल होती, इनकी तहकीक का ज्वालामुखी बुझ जाता और इन्हें अपनी दस्तार की फिक्र खाने लगती। इन वीडियोस का कोई सर पैर ना होता। किसे ये जहमत थी कि सर और पैर में बाहमी रब्त खोजता। लट्टू रेडार की तरह भिनभिनाती मक्खी बनकर हर ढेर से गंद जमा करते। वो शहद की मक्खियां तो ना बन सके कि शहद जमा होता, अलबत्ता इन्हें भीड़ बनने की आज़ादी थी, जिसके डंक कोरोना और डेंगू से कहीं ज्यादा मुहलिक थे। नाम की ममासलत और मौका से फ़ायदा उठाते हुए लट्टुओं में लुटेरों की शमूलियत देखकर किसी को कोई अचंभा नहीं हुआ। लट्टू घूम रहे हैं, इनके पर बिखरते जा रहे हैं। इन टूटते परों की जद में महक्को मौरख के कितने ही मुसव्वदात पुर्जे बनकर उड़ रहे हैं। मौरख को भला लट्टू की गर्दिश से क्या दिलचस्पी। लट्टू खरीदने वालों को लट्टू जमा करने का सौदा ले डूबा, लेकिन वो तैराकी पर बजिद हैं, रहे नाम अल्लाह का।